श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। एकादशी के पावन पर्व पर आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं। यह 3 महा उपाय आपको इस एकादशी की तिथि पर करने हैं। देखिए इन उपायों के माध्यम से आपके जीवन में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, वैभव लक्ष्मी का वास होगा, साथ ही साथ आपके घर में अष्ट लक्ष्मियों का वास होगा। इसीलिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। मात्र एक चुटकी हल्दी से आपके जीवन का जो दुर्भाग्य है वह दूर होने वाला है। बहुत ही अचूक उपाय हैं। पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इन उपायों को बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए एकादशी की जो तिथि है वह भगवान विष्णु को समर्पित है, जो कि इस जगत के पालनहार हैं। एकादशी के दिन हल्दी का उपाय यानी कि दुर्भाग्य को दूर करना और सौभाग्य में वृद्धि करना है। इसीलिए हमें एकादशी पर हल्दी का उपाय करना चाहिए। देखिए हल्दी जो है वह भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होती हैं, इसीलिए हल्दी का उपाय आपको हर एकादशी पर करना चाहिए। देखिए आज का जो पहला उपाय है वह करना है आपको मात्र एक चुटकी हल्दी से। यह एक चुटकी हल्दी आपके जीवन में खुशियाँ लेकर के आएगी और आपकी किस्मत को चमकाने का कार्य करेगी। देखिए आपको क्या करना है, एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है और पूज्य गुरु जी की कथा के अनुसार आंवले की जो जड़ होती हैं उसमें भगवान विष्णु शयन करते हैं, यानी कि भगवान विष्णु आराम करते हैं। तो देखिए आपको यह उपाय आंवले के वृक्ष के वहाँ पर करना है। तो आपको क्या क्या लेकर के जाना है, साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है अपने घर से और इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेना है। देखिए यह उपाय आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहले प्रकार से यदि आप एक चुटकी जो हल्दी लेकर के आए हैं, सबसे पहले तो उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और ये जो हल्दी से युक्त जल है इसे आपको आंवले के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। जल को समर्पित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और आपको हरिहर महादेव का स्मरण करते रहना है। देखिए इस उपाय को आप दूसरी प्रकार से भी कर सकते हैं। तो आप जो एक चुटकी हल्दी लेकर के आए थे, सबसे पहले तो उस एक चुटकी हल्दी को आंवले के वृक्ष में सीधे समर्पित कर देना है। फिर उसी हल्दी के ऊपर जो आप 1 लोटा जल लेकर के गए हैं उस जल को भी आपको उसी हल्दी के ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए आपको पूर्व दिशा की ओर अपना मुख रख करके इस जल को समर्पित करना है और आपको हरिहर महादेव का स्मरण करना है। हरिहर महादेव का स्मरण करते हुए आपको जो यह जल है आंवले के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। आपके जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं, जो भी कष्ट आ रहे हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको बोल देना है। देखिए गुरुजी के अनुसार वैसे तो इस उपाय को आपको लगातार 5 एकादशी तक करना चाहिए, यानी कि कल वाली एकादशी पर कर लिया, फिर अगली एकादशी पर कर लिया, तो दूसरी एकादशी पर ही आपको आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण होती नजर आएगी। अगर बीच में कोई एकादशी छूट भी जाती हैं तो आपको अगली एकादशी से प्रारंभ कर लेना है और 5 एकादशी करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यह उपाय आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास कराएगा। देखिए बहुत से घरों में क्या होता है कि जो धन है वह टिक ही नहीं पाता है, यानी कि स्थिर लक्ष्मी का उनके घर में वास नहीं होता है। देखिए जो हम धन है वह खर्च करने की सोचते नहीं है, फिर भी वह जो धन है खर्च हो जाता है, यानी कि वह जो धन है या तो अस्पताल में चला जाता है या फिर आपके जो बच्चे हैं वह बिगड़े हुए हैं तो वह उस धन को खर्च कर देते हैं, यानी कि आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा होने लगा है। तो आपको स्थिर लक्ष्मी का वास करने के लिए, घर में पैसों को बचाने के लिए आपको यह विशेष और चमत्कारी उपाय जरूर करना चाहिए। आपके घर की जो भी समस्या है वह सभी दूर हो जाएगी और आपके घर में भी स्थिर लक्ष्मी का वास होने लगेगा। देखिए तांबे के पात्र के अंदर आपको थोड़ा सा जल ले लेना है। अगर तांबे के पात्र के अंदर यदि आप गंगा जल लेते हैं तो सर्वोत्तम होता है। अगर आपके पास गंगा जल थोड़ी सी मात्रा में है तो कुछ बूंदे भी आप गंगा जल की उस पात्र के अंदर डाल सकते हैं। अब इसके साथ में आपको लेना है 7 यानी कि 7 बेलपत्र। देखिए आपको बहुत ही ध्यान से इस उपाय को समझना है। केवल एकादशी के दिन स्थिर लक्ष्मी का वास घर में कराने के लिए इस उपाय को किया जाता है। देखिए यदि आपको 7 बेलपत्रियाँ नहीं मिल पाती हैं तो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो 7 बेलपत्र हैं वह खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए सुबह से लेकर के शाम तक इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं।
देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो 7 बेलपत्र हैं और एक जल का पात्र हैं, उन दोनों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब दोस्तों, ये जो 7 बेलपत्र हैं एक एक करके आपको उस पात्र के अंदर डाल देनी है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, इस पात्र का जो जल है और नंदी महाराज जो होते हैं शिवलिंग के सामने और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहाँ पर आपको इस जल को धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए, यह जो पूरा जल है आपको नंदी जी का जो पैर उठा हुआ होता है वहीं पर समर्पित कर देना है। आपको कामना करनी है कि घर में जो आर्थिक समस्या है वह दूर हो, घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो। 100 कमाते हैं और 200 खर्च हो जाते हैं, यानी कि आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा है, तो आपको इन समस्याओं को बताते हुए इन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। और ये पूरा 1 लोटा जल आपको नंदी जी के उठे हुए पैर के वहाँ पर समर्पित कर देना है। लेकिन आपको इस जल के साथ साथ ये जो 7 बेलपत्र हैं नंदी जी के पैर के वहाँ पर समर्पित नहीं करनी है। जल के पात्र के अंदर आपको 7 बेलपत्रियाँ रहने देना है। अब दोस्तों, आपको भगवान शिव के सामने आ जाना है और ये जो आपके पास 7 बेलपत्रियाँ हैं इन्हें आपको एक एक करके भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है वह शिवलिंग से स्पर्श होगा और इसकी जो डंडियाँ हैं वह आपको जलाधारी क्यों रखना है, इस प्रकार से बेलपत्रियाँ समर्पित कर देनी है। इस प्रकार से आपको ये 7 बेलपत्रियाँ एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, आपकी जो भी मनोकामना है उसे बोलते हुए। तो आपको बस इतना सा उपाय करना है, आपके घर में निश्चित और निश्चित रूप से स्थिर लक्ष्मी का वास अवश्य होगा। आपके घर में जो फिजूल खर्चे हैं वह नहीं होंगे, अगर हो भी रहे होंगे तो वह भी खत्म हो जाएंगे। आपके घर में अष्ट लक्ष्मियों के वास जरूर होंगे। अब दोस्तों, तीसरा महाउपाय जो कि आपको एकादशी के दिन ही करना है। एकादशी का यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है, मात्र 1 चुटकी हल्दी से इस उपाय को आपको करना है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि एकादशी की जो तिथि है उस पर हमें कभी भी तुलसी जी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, तुलसी जी को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन माता तुलसी जो है वह भगवान विष्णु की सेवा में होती हैं, इसीलिए हमें तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तो एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय होते हैं जो आप यदि कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की समस्या नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक गोल बाती का दीपक तैयार करना है। हमें ये जो दीपक है भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित करना है, इसीलिए इसमें गोल बाती का प्रयोग करेंगे। गोल बाती के दीपक के अंदर आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ शुद्ध घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी लेना है। अब दोस्तों, 1 चुटकी हल्दी को और एक दीपक को लेकर के आपको जहाँ कहीं भी आपके घर के आंगन में तुलसी जी का स्थान है वहाँ पर पहुँच जाना है। देखिए, आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और यह जो दीपक है आपको प्रज्वलित करना है और इस दीपक के अंदर आपको 1 चुटकी जो हल्दी है उसे भी डाल देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए इस मंत्र का आपको 11 बार या फिर कम से कम 108 बार जाप कर लेना है। अब दोस्तों, इसी दीपक से आपको माता तुलसी की आरती करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आरती करने के बाद आपको अपने जीवन में जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी है। मनोकामना आपको ऐसी बोलना है जो आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर करें, जो आपके जीवन से जो तकलीफ़ें हैं उन्हें दूर करें, क्योंकि हल्दी जो है आपके सौभाग्य में वृद्धि करती हैं। हल्दी का उपाय यदि हम भगवान विष्णु के निमित्त करते हैं तो इससे देवी माँ लक्ष्मी बहुत ही अधिक प्रसन्न होती हैं। तो घर के संकट और समस्याओं को दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना है और आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको एकादशी की तिथि पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी और विशेष उपाय बताए हैं। जो भी आपको उचित और सरल लगता है उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।